अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से 13 सितंबर को तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ना कराने पर जो फ़ैसला महफूज किया गया था उसका फ़ैसला आज सुना दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान बरकरार रखा गया है। मैं ये समझता हूँ कि इस जो मौजूदा सूरत हाल में जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वर्कर्स कन्वेंशंस, रैलीज़ और जलसे करने की इजाज़त नहीं थी, ये एक ताज़ा वाक़ा एक झोंका साबित होगा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे अली गौहर, उन्होंने इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फ़ैसला किया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि इस फैसले में इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए गए थे, आइन के मुताबिक कराए गए थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कराए गए इलेक्शन है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये नहीं है कि आइन के मुताबिक नहीं कराए गए, जबकि इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि दस्तावेज़ात मुकम्मल नहीं दी गई। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 20 दिनों में दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराकर रिपोर्ट 7 दिनों में मज़ीद जो जमा कराने की हिदायत जारी की गई। अगर 20 दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन ना कराए तो बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा। अच्छा, यहाँ एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि इसी किस्म का एक मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ भी फैसला दे चुकी है, इलेक्शन कमीशन दे चुका है। मार्च 2022 में आखिरी जो डेडलाइन दी गई थी मुस्लिम लीग नून को इंटर पार्टी इलेक्शन कराकर रिपोर्ट जमा करवाने की, लेकिन मुस्लिम लीग नून ज़ाहिर बादशाह लोग हैं, उन्होंने अभी तक ना तो रिपोर्ट जमा करवाई और ना ही पार्टी इलेक्शन कराए। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून को ये नहीं कहा गया कि आपका जो वापस ले लेंगे, निशान वापस ले लेंगे, या उन्हें तलब नहीं किया गया। ज़ाहिर है सिर्फ तमाम कायदे कवानीन जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि खुशाइंद है कि चलें बल्ले का निशान जो ये कहा जा रहा था मुस्लिम लीग नून और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ जमातें थी, उनका ये ख्याल था कि शायद बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए। अब जबकि इमरान खान जेल में है, लेकिन इसके बावजूद जो बल्ले का निशान है वो भी खौफ की अलामत बना हुआ है। जितने भी सोशल मीडिया पे सर्वेज़ होते हैं उसमें आप देख सकते हैं कि 90% जो मकबूलियत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आती है। इसलिए ये ख्याल था कुछ सियासी मुखालफिन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि शायद बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए, लेकिन मशरूत तौर पर इजाज़त दी गई है, बल्ले का निशान दिया गया और तो ये की जा सकती है कि बैलेट पेपर्स पर भी बल्ले का निशान होगा। कैंडिडेट कोई भी हो लेकिन निशान बल्ले का होगा। और यकीनन आजकल जो सर्वेज़ आ रहे हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि वोट है तो बल्ले का। एक और अच्छी आज ख़बर आ रही है पेशावर हाई कोर्ट से, जिस तरह बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया गया एक दफ़ा फिर पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है आज जो कन्वेंशन ना करने की इजाज़त देने पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तोइन अदालत की एक दरख्वास्त दायर की गई थी पेशावर हाई कोर्ट में, उस पर जो रिमार्क्स देते हुए ये कहा गया कि जी एक सियासी जमात है जिसे ना जलसे करने की इजाज़त दी जा रही है ना कन्वेंशन करने की इजाज़त दी जा रही है, जबकि बाकी सियासी जमातों को जलसे करने की। अभी देखा होगा 2 दिन कबल जमात इस्लामी का एक बड़ा जलसा पेशावर में हुआ, किसी डीसी ने नहीं रोका, किसी डीपीओ ने नहीं रोका, जबकि आज जो एडवोकेट जनरल वहाँ पे पेश हुए उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि चूँकि डीपीओ और डीसी की एक मीटिंग हुई है उसमें ये कुछ एसओपीज़ तय किए जा रहे हैं और साथ ही ये कहा है कि अगर हलफनामा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे दे कि वो इदारों के ख़िलाफ़ तकारीर नहीं करेंगे, तो इस पर जो वकील थे अली ज़मान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि जी हम हलफनामा दे भी देंगे, इसके बावजूद भी हमें इजाज़त नहीं दी जा रही। और हम देखा कि जहाँ भी वर्कर्स कन्वेंशन होते हैं या रैलियाँ होती हैं वहाँ पर पुलिस दावा बोल देती है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन चरसदा के लोगों ने ये खौफ का जो बुत तोड़ा था, बड़ा जलसा वहाँ पे किया था, शेर अफजल मरवत वहाँ पे गए थे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता लोग जो KPK में अब निकलना शुरू हो गए हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता जलसे रैलियाँ की जा रही हैं, अगरचे सख्ती बहुत है लेकिन इसके बावजूद ये किया जा रहा है। आज पेशावर हाई कोर्ट में जो समाअत हुई उसमें डिप्टी कमिश्नर से ये कहा गया, चीफ जस्टिस वहाँ पर जो थे एजाज़ अनवर थे आई थिंक, उन्होंने ये कहा कि जी डीसी साहब क्या डीसी साहब सिर्फ जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त होती है उस पर दफ़ा 144 का नफाज कर देते हैं, बाकी पोलिटिकल पार्टीज़ को तो इजाज़त दे रहे हैं। तो इस पर चूँकि एडवोकेट जनरल ने कहा कि जी कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, ये वो जिस तरह का वो मौक़िफ़ इख्तियार किया। बहरहाल आज पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से फिर कहा गया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर वर्कर्स कन्वेंशन करना चाहे, रैलियाँ करना चाहे, कन्वेंशन करना चाहे तो डीसी को दरख्वास्त दे बाकायदा तौर पर, उससे इजाज़त ले। अब देखना है कि क्या होता है। अच्छा, एक बड़े मज़े की स्टेटमेंट आज आई है जी जनाब जावेद लतीफ़ साहब जो मियां नवाज शरीफ के बड़े करीब जाने जाते हैं, उन्होंने आज कहा है कि बैरूनी प्रेशर्स जो है वो निज़ाम इंसाफ पर दबाव डाला जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने वोट को इज़्ज़त दो के नैरेटिव पर समझौता कर लिया। भाई इसमें कोई ढकी छुपी बात है
कि वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया आपका कहाँ दफन हो चुका है। अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि आपने बूढ़ को इज़्ज़त दे का मौक़िफ़ जो बयानिया जो है वो लेकर चल रहे हैं। ये तो ढकी छुपी बात नहीं है। और दूसरा ये बात है कि बैरूनी प्रेशर, जावेद लतीफ़ साहब अब ये भी इसकी वजाहत कर देते कि कौन सा निज़ाम इंसाफ पे, और आपका अगर इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से है तो अदलिया से कौन सा इंसाफ मिल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और क्या अमेरिका अब कह रहा है आकर हमारे निज़ाम अदल को कि आपके आकर वो इमरान खान को रिलीफ दें। भाई अमेरिकी कांग्रेस के 11 सेनेटर्स ने अगर अमेरिका से ये कहा है कि पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दी जाए जब तक वहाँ पर मुकम्मल गैर जानबदार दाराना शफाफ इलेक्शंस नहीं होते, तो ये कुछ गलत तो नहीं है। जिस तरह की यहाँ पर रजीम चल रही है और जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, क्या ऐसे में आप लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? बहरहाल उनका अपना मौक़िफ़ था। बहरहाल हंसी आती है ऐसे स्टेटमेंट्स उनकी जान के। एक और ख़बर है कि ANF ने अनीफ अब्बासी के हक़ में जो बरीयत का फ़ैसला था लाहौर हाई कोर्ट का, उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जाने का फ़ैसला कर लिया और दरख्वास्त दायर कर दी गई और कहा है कि हमें कुछ मोहलत दी जाए, हम इस केस की स्टडी और इस पर मज़ीद दस्तावेज़ात हासिल कर लें। सुप्रीम कोर्ट में अब चैलेंज हो गया है, चूँकि ट्रायल कोर्ट ने अनीफ अब्बासी को एफिड्रेन केस में उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट ने 18 अक्टूबर को आई थिंक ये फ़ैसला दिया था, अनीफ अब्बासी को बरी कर दिया था और उस पर ANF की जानब से दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि बरीयत का फ़ैसला है उसे चैलेंज कर दिया गया है। अच्छा, एक और, चूँकि साइफ़र केस में फ़र्द जुर्म को के आयद किए जाने के ख़िलाफ़ आज अहमद ख़ान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो दी गई दरख्वास्त थी उस पर इल्तवा की दरख्वास्त दी थी जो सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली। जस्टिस तारक इस केस की समाअत कर रहे थे, तारक मसूद, तो जो अहमद ख़ान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और फ़ैसला भी आया है, उसके बाद हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर दरख्वास्त हम दायर करेंगे। तो वो मज़ीद जो इल्तवा का जो उनकी दरख्वास्त थी उसे कबूल कर लिया गया है। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, एक और चीज़, अलकादर ट्रस्ट प्रॉपर्टी 190 मिलियन जो पौंड इमरान खान ने जो जिस्मानी रिमांड की आज मज़ीद 4 रोज़ की तोसी कर दी गई है। अब 190 मिलियन जो पौंड्स जो अलकादर ट्रस्ट केस है, आज आपने देखा होगा कि मलिक रियाज के ख़िलाफ़ जो बैरिया का केस था उसमें जो बैंक मशरक़ की जानब से जो स्टेटमेंट दी गई है उसने तो सारे इस केस को ही उड़ा के रख दिया है। लेकिन इसके बावजूद ज़ाहिर है हमारा निज़ाम अदल है और जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि दबाव डाला जा रहा है। मालूम नहीं कि कौन सा दबाव डाला जा रहा है, हम इस चीज़ को समझने से कासर है। बहरहाल सूरत हाल ये है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान बरकरार रखा गया और मज़ीद 20 दिनों में इलेक्शन कराने का जो कहा गया है उस पर देखें कि क्या सियासी गेमा गेमी शुरू होती है।